हाय। मूवी की शुरुआत होती है मेगन नाम की लड़की से जो कि डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल बना रही थी। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है जो कि उसे अपने साथ क्लब लेके जाना चाहती थी क्योंकि मेगन अभी सिंगल ही है। इसके अगले सीन में मेगन, उसकी फ्रेंड और उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड क्लब पहुँचते हैं। तभी मेगन का एक्स फियोंसे भी वहाँ पे नई गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है, जिसे देखकर मेगन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और क्लब का बाउंसर भी उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था क्योंकि वो छोटी लग रही थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम घर जाके डेटिंग ऐप से किसी को ढूंढ लो। तो बेचारी मेगन को वहाँ से अकेले ही आना पड़ता है। घर आने के बाद वो डेटिंग ऐप को ऑन करके एक लड़के से बात करने लगती है जिसका नाम एलिस होता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो एलिस से वीडियो कॉल करने की बात करती है, तो एलिस भी वीडियो कॉल करके उसे अपना अपार्टमेंट दिखा देता है, जिससे मेगन को बिलीव हो जाता है और फिर वो उसके घर पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां मेगन एलिस के घर आई थी और उन दोनों ने हुकअप करा था। तो वो चुपचाप वहां से जाने लगती है और एक चिट बनाकर थैंक्स फॉर लास्ट नाइट लिखकर जा रही थी। जैसे ही मेगन घर का रॉन्ग पासवर्ड डालती है, वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो भाग भाग कर मेगन वापस आके अजीब पोजीशन में सो जाती है और अलार्म बजने की वजह से एलिस भी जाग जाता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से जा रही थी। मेगन एलिस का नाम में जवाब देते हुए रेडी होने लगती है और उसे बोलती है कि अब तो मुझे जाना ही होगा। तो एलिस उससे पूछता है कि क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकती। तो एलिस उसे मना कर देती है और फिर रेडी होकर नीचे आती है। मेगन गेट खोलने की कोशिश करती है पर बाहर इतनी सारी स्नो थी कि गेट खुल ही नहीं पाता और वो रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि कल रात को बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया था। इसके बाद मेगन अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे लेने के लिए बुलाती है, पर वो उसे मना कर देती है और कुछ बहाने लगा देती है। तो इसके बाद मेगन एलिस के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है और थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पे उसे एक मैगजीन मिलती है इसमें लिखा हुआ था कि ऑनलाइन वाली लड़कियां कैसे डिप्रेस होती हैं और भी अजीब सी बातें, जिसे पढ़कर मेगन को गुस्सा आता है और वो उस पेज को फाड़ के वहीं बाथरूम में फ्लश करके बाहर आ जाती है। पेज की वजह से एलिस का बाथरूम ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बाथरूम का पानी बाहर आ रहा था और एलिस का प्लंजर भी उसने अपने दोस्त को दिया था, तो वो बाथरूम ठीक नहीं कर पाता और मेगन भी काफी शर्मिंदा होती है। इसके बाद एलिस और मेगन एक दूसरे रूम में आकर काफी बातें करते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तभी बात करते करते अचानक से मेगन को बहुत जोर से सुसु आ जाता है। तो एलिस उसे अपने पड़ोसियों के वॉशरूम यूज करने के लिए लेके तो जाता है, पर पड़ोसी घर में नहीं होते, तो वो घर वापस आ जाते हैं। आने के बाद एलिस मेगन को कपड़े देता है और बोलता है कि अब हम बालकनी के थ्रू ऊपर वाले अपार्टमेंट पे जाएंगे और वहां जाके तुम वॉशरूम यूज कर लेना। मतलब इतना कुछ करके तुम दूसरों के घर में घुस सकते हो, वहां से बाहर नहीं जा सकते। खैर, मेगन वॉशरूम यूज़ करती है और उसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट वापस आ जाते हैं, जहाँ पे मेगन बताती है कि तुम्हारे वॉशरूम में अजीब सा आर्टिकल था, तो मैंने उसका पेज फाड़ के बाथरूम में फ्लश कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा बाथरूम ब्लॉक हो गया। तो एलिस मेगन को बोलता है कि तुम्हें उस चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद वो फिर से अपने कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। तो मेगन उसे बोलती है कि अब तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्या हम कल रात वाली चीज़ फिर से ट्राई करें। तो एलिस भी मेगन की बात मान जाता है और वो दोनों लप्पा झप्पा करना शुरू कर देते हैं और इस बार वो दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे। अगली सुबह जब वो दोनों जाग जाते हैं तो एलिस वॉशरूम चला जाता है, जिसके बाद मेगन उसके कबर्ड को खोलती है, जहाँ पे उसे बहुत सारी लड़कियों की ड्रेस मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि एलिस के साथ उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और साथ ही वो उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो भी देख लेती है, जिससे मेगन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो एलिस उसे समझाता है और उसे एक लेटर दिखाते हुए बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वैसे भी मुझसे ब्रेकअप करने ही वाली थी, पर मेगन एलिस की बात नहीं सुनती और चुपचाप वहां से चली जाती है। घर आने के बाद मेगन को उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड एक अजीब हालत में मिलते हैं, तो वो उन दोनों को इग्नोर करके अपने रूम में जाकर पहले तो अपना डेटिंग ऐप वाला प्रोफाइल डिलीट करती है और वो काफ़ी उदास होकर वहीं लेट जाती है। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर आ गई थी और फिर उसे मेगन का चिट भी मिल जाता है, जिसमें उसने थैंक्स फॉर लास्ट नाइट लिखा था और वो पूछती है कि ये कौन थी। एलिस भी उसे लेटर दिखाते हुए बोलता है कि तुम तो मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली हो, तो क्या फ़ायदा जानकर। और
वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद हमें मेगन दिखाई जाती है जो कि पहले से ही परेशान थी और उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुम यहाँ से चली जाओगी क्योंकि हमें प्राइवेसी चाहिए। तो मेगन का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पर वो उन दोनों की बात समझ जाती है और वो बोलती है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से खाली करके चली जाऊँगी। फिर मेगन अपना ध्यान बटाने के लिए ऐसे ही पार्टीज वगैरह में जाने लगती है, पर कितने भी वो लड़कों से मिल ले मेगन को एलिस की ही याद आ रही थी। तभी उस पार्टी में दो पुलिस वाले आते हैं जो कि मेगन को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मेगन पुलिस वालों को सारा सच बता देती है, पर पुलिस वालों को वो झूठ ही लग रहा था तो वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। और फिर वो एलिस को काफ़ी ज़्यादा कोस रही थी क्योंकि एलिस की झूठी कंप्लेंट की वजह से उसे जेल में आना पड़ा था। तभी वहाँ पे एलिस मेगन की बेल करवाने आता है, पर मेगन ने जब सुना कि एलिस उसके लिए आया है तो वो बेल को रिफ्यूज़ कर देती है और उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है जो उसकी बेल करवा देते हैं। इसके बाद वहाँ पे एलिस भी आ जाता है जो कि मेगन से काफ़ी ज़्यादा माफ़िया मांग रहा था। तो मेगन उसे बोलती है कि अगर मुझे ढूंढना ही था तो मुझे कुछ और तरीके से ढूंढते, ऐसे कौन ढूंढता है। तो एलिस उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा फुल नेम नहीं पता था इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और फिर मेगन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एलिस उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पे थोड़ी सी भी हंसी आई होगी तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना। और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मेगन काफ़ी ज़्यादा सोचती है और फिर उसे एलिस की हरकतों पे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और फिर वो बाहर जाके एलिस को कॉल भी करती है। एलिस वहीं आसपास होता है तो वो भागकर मेगन के पास आ जाता है और फिर सॉरी बोलते हुए उसे किस कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।